मुझे तो अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि फरजाना बाजी ने क्या जादू किया है। और पता है अब्बा धूमधाम से मंगनी करने के लिए भी मान गए। हैरत अंगेज। मैं तो भाई खूब डांस करूंगी। मंगनी हो रही है, शादी नहीं। तो क्या हुआ, मैं मंगनी में भी अपने सारे शौक पूरे करूंगी। अब्बा ने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। बस कर दो, अब इतने सख्त भी नहीं है हमारे अब्बा। और पता है मैंने कामरान भाई की तस्वीर भी देख ली। हाँ, कहाँ? फरजाना बाजी के मोबाइल पे। उफ अल्लाह, क्या लगते हैं, बिल्कुल हीरो की तरह। कितनी तेज हो ना तुम, मुझे क्यों नहीं दिखाई? मैंने फरजाना बाजी को बोल दिया है कि हमारे मोबाइल पे भी ब्लूटूथ कर दें। वैसे बहुत तेज हो गई हो तुम। तो ठीक है, मैं उनको मना कर दूंगी कि तस्वीर ना भेजें। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, हम भी देखेंगे, भेजने दो उन्हें। पहले पप्पू से तो पूछ लो, तस्वीर देखना भी कहीं गुनाह ना हो। काबिल, क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं पप्पू। मैंने सब देख लिया है और बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं। दो मुझे। पप्पू कुछ नहीं है, सब कहती हूँ, दो मुझे। पप्पू मैं फिर आज से कॉलेज जाना बंद। लेकिन हुआ क्या है? वो ये देख, आज से छत पे जाना और बाहर जाना बिल्कुल बंद। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, माफ कर दे, बच्ची है। नहीं भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसको क्या बता रही है? ये तो आंखों की भी अंधी है और अकल की भी अंधी है। इसको क्या नजर आना है? बस बहुत हो गया, कहीं भी आना जाना बंद देना, समझी? अम्मी, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। अब्बा से कहीं ना मेरा कॉलेज ना छुड़वाएं। ये बात तेरी अकल में पहले नहीं आई? हाँ? कौन था वो? अम्मी, पप्पू ने इल्जाम लगाया मुझ पे। राबीन, पप्पू ऐसी नहीं है। मुझे तो ऐसी ही लगती हैं, अब्बू की चमची हैं। यही वो जमाने हैं जिसके बिना पे तुम्हारा बाप मेरी तरबियत होता रहा है। जबान संभाल के रखा करो, और न जाने कितना जलील करवाएंगे ये लोग। अम्मी, पप्पू को तो वैसे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं है। रहने तो तुम मत रो, यहाँ वैसे भी हमारी सुनता कौन है। और देखो ना, अम्मी भी तो हमारी बात नहीं सुन रही हैं। हाँ, अम्मी भी हमारी बात तो नहीं सुन रही हैं। क्या करूं मैं? जो करना था वो तुम लोग कर चुके हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। बस अम्मा,
कुलसुम, ये बच्चियों के हवाले से मैं बहुत परेशान हूं। इनकी मां को तो होश है नहीं। परेशानी तो मुझे भी हुई भाईजान। तुम इन्हें दीन की बातें बताया करो। आजकल की बच्चियां सुनती कहाँ हैं? फिर भी तुम जिक्र तो करती रहो, कभी ना कभी तो होश आएगा ही। कोशिश करती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। ये राबील ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, इस पर तो अब कड़ी नजर रखूंगा मैं। भाईजान मैं तो कहती हूँ आप इनका घर से बाहर निकलना ही बंद कर दीजिए। हाँ, ठीक कहती हो तुम, ऐसा ही करना पड़ेगा। घर की कोई भी छोटी मोटी चीज अगर चाहिए होगी तो मैं ले आया करूंगी। हाँ, अब पहले ही इतना काम करती हो घर का, अब ये बाहर का भी। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बच्चियों को तुम जैसा बना दे, तुम्हारी तरह नेक हो जाए। जीती रहो। अब्बा, कल से जो नहीं है तुम लोगों में मुझे। लेकिन अब्बा हमने किया क्या है? पूछ पूछ अपनी इस बेगैरत बहन से पूछ। मानो, मानो, ओहो, यहाँ खड़ी हो तुम। मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? जी अम्मी बोले। जाओ जाके देखो फ्रिज में दूध रखा है कि नहीं रखा। अगर नहीं है तो अब्बा को फोन करो, वो आते हुए ले आएंगे। मेरा भी आज मार्केट जाना नहीं हुआ। अम्मी फिर मैं बिनिश के घर चली जाऊं 1 घंटे के लिए? कल तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें मना किया था ना कि कहीं मत जाना, और रात इतनी हो चुकी है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में रहो। अच्छा मैं पप्पू से पूछ लूं, और वैसे भी बिनिश का घर तो मोहल्ले में ही है। ओफो, जाओ जाके पूछ लो। थैंक यू अम्मी। अम्मी मैं नुक्कड़ की दुकान से आ रही हूँ। है कहाँ जा रही हो? अरे तुम लोग कौन सा फसाद डलवाना चाह रही हो? दोनों बहरी हो गई हो क्या? कल अब्बा ने मना किया था कि कहीं बाहर नहीं जाना, रात हो गई है। सुना नहीं था तुम लोगों ने? कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, घर में बैठो। अम्मी अब आप तो ऐसे ना कहें, आपको भी पता है कि फुप्पो ने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया था। राबील खामोश रहो तुम, जबान बंद रखो, घर में बैठो बस। मना कर दिया ना, कहीं नहीं जाने की जरूरत। तुम्हारी बकवास अगर तुम्हारे बाप ने सुन ली ना तो तुम्हारी खाल उतार के फेंक देगा। तो मालूम नहीं कि अभी अभी तुम्हारी बहन का रिश्ता लगा है, और क्या होगा फिर इसका अंजाम? मना हो जाएगा वहां से। और सबसे बड़ा गजब कि तुम्हारी फुप्पो अगर सुन लेगी ना तो अजाब हो जाएगा, अजाब। फुप्पो
मैंने तुम पर इल्जाम लगाया है। जी हाँ, आप ही ने अब्बा को हम सबके खिलाफ भड़काया है। कुसुम, झूठी, बेशरम। खुद तो उजड़ के आ गई है, अब हमारी जिंदगी भी उजाड़ देंगी। भाभी, सब आपकी वजह से हुआ है अम्मी। हमारे घर पे मालकिन बन के बैठ गई है, लेकिन मैं आपकी तरह इनकी हर बात पे जी जी नहीं करूंगी। भाभी चुप हो जाओ, बच गई हो तुम। अगर अब्बा घर पे होते तो तुम्हारी जबान खींच लेते। तुम्हारी फूफा भी कभी हमारी जान छोड़ दिया करे। अल्लाह जाने क्या हो रहा है हमारे घर में, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुलसुम, मैं वो कह रही थी कि घर में चावल ख़त्म हो गए हैं और एक दुपट्टा भी रंगवाना था। अगर तुम मार्केट तक चली जाओ तो। ठीक है, ला देती हूँ। सही है, 3 किलो चावल ले लेना और दुपट्टा ज़रा गहरा रंग का रंगवाना। कुलसुम, मैं राबिल की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बच्चियाँ हैं ना, इतनी सख्ती अच्छी नहीं होती ना। जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। मैं बिनीशी घर चली जाऊं? कोई जरूरत नहीं है जाने की। प्लीज जाने देना। कह दिया ना, नहीं जाना। कोई ज़रूरत नहीं जाने की, मना कर दिया ना, मत जाओ। भैया 2 किलो चावल हैं और आधा किलो पत्ती दे देना, और वो इलायची का पैकेट भी एक डाल दीजिएगा। दाल भी है, दाल भी पैकेट डाल दीजिएगा। जिक्र हो रहा था। अच्छा, मैं तो बस यहाँ कुछ घर का कुछ सामान लेने आई थी। तौबा है रुकैया पर, खुद नहीं ला सकती थी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बच्चियाँ अब जवान हो रही हैं ना, तो वो घर पर उनके साथ मसरूफ रहती हैं। तुम कौन सा इतनी बड़ी हो, अभी तक वैसे के वैसे ही खूबसूरत हो। मैंने सुना है कि तजम्मुल ने सितारा का रिश्ता तय कर दिया है। जी, अल्लाह मुबारक करे। तुम्हारा क्यों नहीं सोच रहा? बेवा होने का दुख एक आजमाइश है, सारी उम्र ऐसे थोड़ी रहना है। देखो माशाल्लाह से अभी तक कितनी खूबसूरत है। मुझे शादी करके क्या करना है, बस नमाज और रोजे में गुजर बसर है। इतनी लंबी जिंदगी अकेले नहीं गुजरती। अल्लाह ने दुनिया जोड़ों में बनाई है, जैसे ज़मीन के साथ आसमान, दिन के साथ रात,
अकेला आदमी दुनिया की हर चीज पर बोझ बन जाता है। ये 717। कितनी मुख्तलिफ आंखें हैं तुम्हारी, सीधा दिल में उतरती है। बेवा होने का दुख एक आजमाइश है, सारी उम्र ऐसे थोड़ी रहना है। देखो माशाल्लाह से अभी तक कितनी खूबसूरत है। इतनी लंबी जिंदगी अकेले नहीं गुजरती। मैं अपनी मोहब्बत में सच्ची हूँ, मगर लोग लोग हमारे प्यार को जरूर आजमाएंगे, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। अब्बा अभी घर आ चुके हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मैं कल तुम्हें फोन करूंगी। हाँ हाँ, मिलूंगी। अब्बा मैं तो वो अब्बा चुप मैं कर। आपको- नीचे। अलका, 10 दिन में इसकी शादी कर रहा हूं मैं, शेख अनवर से निकाह इसका। क्या? वो तो आपकी उम्र के, क्या कह रहे हैं आप? आखिर हुआ क्या है? इस बगैरत से पूछ लेना अपने किस यार से बातें कर रही थी ये। अब्बा नहीं। अपनी गंदी जबान से मुझे अब्बा ना बोल। 10 दिन है तेरे पास, 10 दिन में फारिग कर इसको। 10 दिन के बाद ये मुझे नजर ना आया। क्या हुआ भाईजान, ये क्या हो रहा है? फोन पकड़ा है इसका, ये शायद उसी लड़के से बात कर रही थी। इसीलिए मैं आपको कहती थी, ध्यान रखा करें, नजर रखा करें इन पर। इसे समझा रही है इस नासमझ औरत को? ये सारा खेल इसी की शय पे खेला जाता है। मर क्यों नहीं गए? मर क्यों नहीं गए? क्या करते फिर रही है? ये सारा फसाद आपकी वजह से हुआ है पुप्पो। लेकिन आप मेरी एक बात याद रखना, मेरी तो शादी हो जाएगी और मैं खुश भी रहूंगी। आप बेवा ही रहेंगी और अकेली जीती रहेंगी। अरे उस्ताद, अरे उस्ताद आप तो घर चले गए थे, वापस क्यों आ गए? सब खैरियत तो है? अबे हाँ, खैरियत ही है। तू एक काम कर, क्या हो गया उस्ताद? ये बता, ये देख, ये नंबर देख रहा है? हाँ हाँ उस्ताद देख रहा हूँ। ये जिस पे सबसे आखिर में बात की गई है। सही है। मेरे को ये पता कराना है कि ये जो नंबर है ये किसका है और ये किस किस नंबर पे क्या क्या बातें करता है। ऐसा हो सकता है? उस्ताद पता तो नहीं चल सकता, लेकिन मैं पता चलवा सकता हूँ। मेरे बहनों ही है ना, खुफिया पुलिस में है। किसकी कॉल आ रही है, किसकी कॉल जा रही है, कौन किसको फ़ोन कर रहा है, सब सुनते हैं वो। मैं सब पता लगवा लूँगा। लेकिन देख, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे उस्ताद आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। पर ठीक है, ये पूरा पता करा के मुझे को बताइए। आज मैं घर जा रहा हूँ, तो होटल वोटल देख ले यार। उस्ताद बेफिक्र हो जाएं, आप बिल्कुल आराम से आप घर जाएं। कितनी मुख्तलिफ आंखें हैं तुम्हारी।
सुनो, फिर तो आओगी ना? अब्बा, पानी। पानी लाने के लिए तुझे कहा था ना, इसे क्यों भेजा? अब्बा, अब्बा मुझे माफ कर दे अब्बा, मैं आइंदा नहीं करूंगी ऐसे। माफ कर दीजिए ना, इसने मुझसे भी वादा किया है आइंदा नहीं करेगी। तुझे क्या लगता है इतना पागल हूं मैं, इसकी मक्कारी में आ जाऊं दोबारा? अब्बा प्लीज मुझे माफ कर दे। अब्बा, अब्बा ऐसे ना कहे। अब्बा मैं आपकी बेटी हूँ, प्लीज मेरी शेख अनवर से शादी ना कराएं। अब्बा। तो फिर किससे करवाऊं, तेरे यार से? माफ कर देना, बेटियों से इस तरह बात नहीं करते। नहीं करेगी ना आइंदा ऐसा। तो अपनी बकवास बंद कर, इसकी शादी शेख अनवर से कैसे नहीं होती मैं देखता हूं। नहीं अब्बा। जा यहां से। राबिल, थोड़ा सा खाना तो खा लो। राबील, मेरी बच्ची कुछ तो खा ले, कब तक भूखी रहेगी? राबिल खाना खा लो ना। देख, सितारा कब से खाना लेके खड़ी, ऐसे ही सोना है क्या भूखे पेट? और अगर खाना नहीं खाएगी तो जिंदा कैसे रहेगी? अरे जिंदा रह के करना भी क्या है? राबिल, ऐसे नहीं बोलते, हिम्मत करो थोड़ी। पता नहीं मुझे किस बात की सजा मिल रही है। जिस शख्स को अब्बा ने फुप्पो के लिए नहीं पसंद किया, उससे मेरी शादी करवा रहे। पता नहीं अम्मा, अब्बा को हमसे इतनी बेजारी क्यों है? तुम्हारे अब्बा को नेकी और शराफत पसंद है। तो अम्मा, गलती इंसान से ही होती है, फरिश्तों से तो नहीं। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को फरिश्ते ही बनाना चाहा, अपनी बहन की तरह। एहसास से आ रही। अकेला छोड़ दे मुझे। एक तो ये मानो कि हर वक्त के गाने,
इतना शोर करती है। मानो बंद करो ये गाने, कोई एहसास ही नहीं है। अरे अरे रहने दे, बच्ची है, नादान है, मासूम है, उसे तो अपनी जिंदगी में खुश रहने दे। ला मुझे तो, मैं खिलाती हूँ। राबील इधर मुंह करो बेटा, दो नहीं वाले खा। नहीं अम्मा मुझे नहीं खाना, अब जाएं यहाँ से। राबील अच्छा बस एक निवाला, एक निवाला। अम्मा नहीं खाना ना मुझे। ठीक 10 बजे का वक्त है, मंगल वाले दिन। तू तैयार रही हो बस। अरे उस्ताद मैं तो तैयार हूँ, इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना है, छोड़ूंगा नहीं मैं। आप बेफिक्र हो जाओ उस्ताद। कब तक इस तरह अफसुर्दा बैठोगी? जो होना था वो हो गया ना। और तुम जानती हो अब्बा के आगे किसी की नहीं चलती। मैंने बहुत कोशिश की अब्बा को। हाँ भाई गौरी, क्या हो गया, क्या रह गया? सर ये इस दीवार पे पीली लाइटें लगा रहा हूँ, फ्रंट के ऊपर नीली लगेंगी। ये साइड पे, बाहर की साइड पे अगर कुछ चेंज करना तो बता दें। चेंज क्या करना, लगा तो दो। बॉस इसकी सीढ़ी लेने गया, अभी आता जैसे तो इसको भी भर देता हूँ। हाँ, करो। ये सारे तार जो है यहाँ पता नहीं कब से, पंखा भी नहीं चलता, इसको भी उतार दे। कर देता हूँ, पंखा उतार दूंगा बॉस। शाम में आऊंगा, तेरे पैसे ले आऊंगा। हाँ बॉस, पैसे देंगे तो और मजेदार काम करूंगा। तेज तेज हाथ चलाना जरा। ठीक है। जी भाई। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये पैसे रख अपने पास, जल्दी रख, शादी ब्याह के काम में आ जाएंगे। ठीक है, अपने ही पास रखना, इनमें से किसी को हवा ना लगने देना, संभाल ले। दरवाजा खोल कुलसुम। मसट जा, बंद कर ले। जी चले गए अब्बा। अब तुम शाबाश उठो, चलो। कुछ खाना है तुमने? खाना ला के दूं? सितारा बेटा मुझे एक गिलास पानी ला दे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कई रातों से सोई नहीं हूं मैं। और हाँ, ये मानो से कहो ये म्यूजिक व्यूजिक बंद करें, पता नहीं उसको कौन सी खुशियां हो रही हैं। राबील इधर आओ मेरा बच्चा। राबील सब्र करो मेरी बच्ची, हम औरतों के नसीब में सब्र करने के अलावा कुछ नहीं होता। अरे उस्ताद 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 उस्ताद, अरे उस्ताद कहाँ रह गए थे आप? शुक्र है आप आ गए। हाँ, तूने तो 10 बजे का कहा था मुझे। अरे उस्ताद उन लोगों ने टाइम चेंज कर लिया, वो तो शुक्र है कि मुझे पता लग गया। एक काम करो, बाइक ही छोड़ दो। भाई साहब बाइक का ख्याल रखना, उस वाले एड्रेस से भाग रहे हो, उस वाले एड्रेस। उस्ताद देखिए वो भाग।
मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। जो पूछना है इससे पूछो। इस खसी के साथ भाग रही थी तू, हैं? घर चल, तेरी मां को तेरे सारे करतूत बताता हूं अभी।